जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं आज अक्षय तृतीया का उत्सव है, तो आज हमने ठाकुर जी को विशेष रूप से चंदन का श्रृंगार किया है, वो भी उनके पूरे शरीर पर। तो आज हमारे ठाकुर जी देखिए चंदन के श्रृंगार करके कितना प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हमने पूजा जो है वो पूरी कर ली है। हमने माता रानी है ये हमारी, और ये राम दरबार, हनुमान जी, श्री सत्यनारायण भगवान, तो हमारी पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और हमने सभी भगवानों को जो भी मंदिर में हमारे श्री विग्रह थे उनको पंचामृत से स्नान कराया है। और जो है पूजा का कार्य हमने पूरा संपन्न कर दिया है, ठाकुर जी को भोग प्रसाद भी लगा दिया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हमने आज ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार किया। तो आप भी जो है वो किस प्रकार आप चंदन का श्रृंगार कर सकते हैं। तो आज के विषय में कहा जाए तो कि आज जो जो उत्सव है वो बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं। और ये दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, शादी, नई वस्तुएं खरीदना, जनेऊ, कोई भी मुंडन हो, कोई भी काम हो, इसमें आपको जो है इस मुहूर्त में कर सकते हैं। आपको मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह तिथि ना तो कम होती है और ना ही बढ़ती है। तो चलिए मैं आज को आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार करें। तो यहाँ मैंने प्लेट में चंदन ले लिया है। ये गोपी चंदन है और उसमें गुलाब जल की कुछ बूंदें डालकर इसे गीला कर लिया है। तो इसका गीला करने के बाद मैं इसमें थोड़ा इत्र की बूंदें डालूंगी, जो कि मैं चंदन का इत्र इस्तेमाल कर रही हूँ। आप रोज़ का यानी कि गुलाब का इत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 2-3 बूंदे इत्र की डाल देती हूँ और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर। और मैंने यहाँ पर केसर की कुछ बूंदे पत्तियाँ हैं वो भी चंदन में कलर लाने के लिए जो है वो पानी में पहले से ही भिगो के रख दी थी। तो यहाँ पे देखते हैं उन्होंने कलर छोड़ा कि नहीं छोड़ा। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो केसर है उसने रंग छोड़ दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं अब 1-2 बूंद ही, मैंने इसमें बहुत कम ही पानी डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो मैं 1-2 बूंद ही इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हम ना जो केसर का इस्तेमाल होता है, अब केसर का इत्र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि केसर का इत्र का इस्तेमाल हम मालिश करने में करते हैं ठाकुर जी की, और वो भी सर्दियों में। तो यहाँ मैं सिर्फ चंदन में कलर देने के लिए यहाँ केसर की पत्तियों की कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और हमारा जो चंदन है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब हम ठाकुर जी को चंदन लगाएंगे। तो मैं चंदन लगाने के लिए यहाँ पर इस ब्रश का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये ब्रश बिल्कुल नया और साफ़ है। इससे ही हम ठाकुर जी के शरीर पर चंदन लगाएंगे ताकि वो चंदन अच्छे से लग जाए। तो ठाकुर जी को अपने पास ले आते हैं ताकि अच्छे से हम उन्हें चंदन लगा सकें। जो मैं चंदन है वो ठाकुर जी के मस्तिष्क से प्रारंभ करूँगी और ब्रश की सहायता से हम इनको हल्के हल्के लगाएंगे। और चंदन लगाते पहले मैं पूरे शरीर पर इनके एक बार चंदन लगाऊंगी, और जब सूख जाएगा तो एक बार और पुनः जो है वो चंदन इन शरीर पर लगाऊंगी ताकि वो अच्छे से लग जाए। तो देखिए आप हल्के से आराम से इस बात का ध्यान रखें कि चंदन जो आप लगा रहे हैं वो ठाकुर जी की आँखों में, नेत्रों में नहीं जाए, क्योंकि उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने चंदन लगा लिया है पूरे शरीर पर। अब मैं ठाकुर जी को काजल लगाने वाली हूँ। काजल के लिए मैं यहाँ लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप लाइनर लगाते वक्त भी ठाकुर जी की नेत्र का ध्यान, विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि उनकी आंखों में कोई जाए ना और उन्हें तकलीफ ना हो। तो मैंने यहाँ पर दोनों नेत्रों में जो है वो चंदन लगा रही हूँ। एक में तो मैं यहाँ दोनों नेत्रों में जो है वो लाइनर लगा रही हूँ। तो एक में लगा चुकी हूँ, दूसरे में भी लगाते हैं। हम साइड से इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हमारे बिहारी जी के जो नेत्र है वो कजरारे और मोटे मोटे दिखे, क्योंकि बिहारी जी के नेत्र कजरारे और मोटे मोटे ही होते हैं। यहाँ मैंने ऑरेंज कलर का, मेरे पास एक और चंदन था, उसे में भी मैंने दानेदार चंदन था, उसे मैंने रोज़ वाटर में मिला के गीला कर लिया है। और वो मैं ठाकुर जी की, आप देख रहे होंगे यला एरिया, जो नेत्र के ऊपर का जो भाग है वहाँ पर मैं इसे लगा रही हूँ और टूथपिक की सहायता से लगा रही हूँ। लेकिन आप बिल्कुल श्रृंगार करते वक्त इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें कि ठाकुर जी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देती हूँ दूसरे आँखों पर भी। तो ये देखिए ऑरेंज कलर
का है, तो ये इसका कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी के नेत्र उभर कर आ रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, सोचते हैं कि हम श्रृंगार करें, लेकिन नहीं, ऐसा कोई नहीं बात नहीं है। ठाकुर जी हमसे स्वयं वो श्रृंगार लेते हैं। जैसे जैसे उन्हें श्रृंगार करना होता है वो हमें प्रेरित करते रहते हैं और वैसे ही वो हमसे श्रृंगार ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों नेत्रों पर लगा दिया है। अब मैं जो ठाकुर जी की आईब्रोज़ बनाऊंगी, आईब्रोज़ बनाने के लिए भी मैं लाइनर का ही इस्तेमाल करूंगी। तो लाइनर से जो मैंने यहाँ पर ये चंदन में से पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, और चंदन से इस तरफ भी थोड़ा सा रह गया था, इसको भी अच्छे से लगा देते हैं थोड़ा मोटा, क्योंकि इस तरफ मैंने थोड़ा मोटा लगा दिया, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों अब इक्वल लग रहे हैं आपको। अब हम लाइनर की मदद से ठाकुर जी की जो है वो बोहें बना देते हैं, और फिर लाइनर की मदद से मैं पलके बनाऊंगी। आप देखिएगा कैसे बना रहे हैं, और साइज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, मतलब दोनों तरफ ये ना हो कि एक बड़ी है एक छोटी है, इक्वल में तुम्हारा बनना चाहिए, ताकि जो है वो देखने में भी अच्छा लगे, श्रृंगार जो है वो निखर कर आए। तो इस तरीके से पतली टिप पर मैंने लगाई है दोनों को। देखिए अब हम पलके बनाते हैं। तो आप ज़्यादा लाइनर लें, हल्की हल्की छोटी छोटी चंदन मैंने जो लगाया है मैं इसी के ऊपर पलके बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर विशेष रूप से चंदन लगाया था, ताकि हम ठाकुर जी के शरीर पर किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। उनके ऊपर जो चंदन है, चंदन के ऊपर ये मैं लगा रही हूँ, तो इससे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरीके से देखिए पलके बन गए, कितनी प्यारी कितनी सुंदर निखर कर आ रही हैं ठाकुर जी के पलके। तो हमारा पलके बन चुकी हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। अभी उन्होंने पूरा श्रृंगार धारण भी नहीं किया है। तो अब हम जो है, मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर का चंदन लिया है, जो कि गोपी चंदन है, जो मैंने लिए रखा है। इसमें अब हम रोज़ वाटर डाल के गीला कर लिया है। मस्तिष्क पर मैं ये पूरे वाइट कलर का चंदन लगाऊंगी, क्योंकि जो मैं तिलक लगाऊंगी तो थोड़ा इक्वल और प्लेन हो जाएगा, तो वो दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगेगा। और इस चंदन को लगाने के लिए भी मैं टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आईब्रोज बनाने से पहले आप पूरे मस्तिष्क पर इस चंदन का उपयोग कर ले। आप कैसे भी कर सकते हैं, बाद में भी या पहले भी। आप बस ये ध्यान रखिए कि आपने जो लाइनर लगाया वो फैले ना, क्योंकि और उसके बाद चंदन सूखने के बाद ही आप उस पर कुछ लगाइएगा, नहीं तो वो फैल जाता है। चंदन गीला होगा तो फैल जाएगा। और चंदन जो आप लें तो इतना ना ही ज़्यादा वो गीला होना चाहिए, इतना बहता हुआ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए कि वो आपको आसानी से आप उसे लगा सकें। तो इस तरफ मैंने देखिए जो हिस्सा रह रहा है बीच का, मैं यहाँ पर भी लगा देती हूँ, और काफ़ी सुंदर रह रहा है। साइड में थोड़ा रह रहा है, यहाँ पर भी हम इसे फिल कर देते हैं और वाइट चंदन से पूरा लगा देते हैं इस तरीके से। अब देखिए चंदन वाइट पूरा लग चुका है, पूरे मस्तिष्क पर दिख रहा होगा आपको, सूख भी गया है। अब हम यहाँ पर तिलक लगाएंगे। तिलक के लिए मैं यहाँ पर सिंदूर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो हम अब तिलक लगाएंगे ठाकुर जी को, और तिलक लगाने के लिए भी मैं जो है वो टूथपिक का इस्तेमाल करूँगी। तो ये ब्रश, इसमें एक ब्रश होता है, देखिए अच्छे से हमने इसको ले लिया है। अब मैं इसे पकड़ कर और टूथपिक की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगाती जाऊंगी। मैंने इस पे टूथपिक की टिप पर जो है वो सिंदूर लिया है, ताकि जो है वो फैले ना और आसानी से हमारा तिलक जो है वो अच्छे से लग जाए। देखिए ये थोड़ा सा लाइन जो है वो मोटी हो गई है नीचे से, तो मैं इसको पहले नीचे तक कर लेती हूँ, थोड़ा फ्रेम बना लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे इक्वल कर लूँगी बराबर दोनों तरफ से। थोड़ा ऊपर से यहाँ पे और लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल इक्वल दिखेगा। देखिए बिल्कुल हो गया है, भर गया है, फिलिंग हो गई है। और इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाएंगे हम, और यू आकार का बनाएंगे तिलक, और नीचे फिर पत्ता सा पत्र बना देंगे, तुलसी पत्र। तो काफ़ी सुंदर लुक लग रहा है। अगर आप चाहें तो बीच में किसी और कलर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगी, और मैं नीचे इस तरीके से ये बना देती हूँ। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। और बीच में हम ठाकुर जी को एक बिंदी लगा देंगे, मतलब छोटा सा डॉट, तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मैं साइड से भी ठाकुर जी के यहाँ पे बोहे के ऊपर जो है इसी से चंदन के ऊपर ही कर रहे हैं। तो इसमें हमारे जो ठाकुर जी के शरीर पर इतना नहीं है, वो जब हम चंदन निकालेंगे तो वो इजीली आसानी से वो निकल जाएगा, क्योंकि चंदन जो है वो आराम से निकल जाता है, कोई इफेक्ट नहीं होता चंदन में। चंदन बिल्कुल गोपी चंदन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, तो काफ़ी अच्छा चंदन है ये, और स्टिक किट फॉर्म में अब मिलता है ये आपको।
आप इसे वृंदावन से ही खरीदें। अगर आपको चंदन खरीदना है, तुलसी माला खरीदनी है, तो आप वृंदावन से ही लें, क्योंकि वहाँ पर आपको आसानी से और सही मिल जाएगा। देखिए अब मैं ठाकुर जी के जो है अधर हैं उन पर भी लाली लगा देती हूँ ना। अधर पर पान की लाली, तो पान तो ठाकुर जी हमारे नहीं खा रहे, लेकिन इनको ये हम लगा देते, काफ़ी सुंदर लगेंगे। और साइड से मैं डॉट लाल लगाकर आँखों के नेत्र के पास भी जो है इनका श्रृंगार कर देती हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ भी कर देते हैं हम। हाँ, ऐसे डॉट बना देंगे छोटा छोटा। टूथपिक से ना बिल्कुल आसानी से आपका श्रृंगार हो जाएगा, लेकिन बस आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आप ठाकुर जी को कोई कष्ट दे दें, उनके नेत्र में टूथपिक लग जाए तो काफ़ी कष्ट होगी, आपको भी बहुत पीड़ा होगी कि आपसे ये अपराध बन गया। तो आप बड़े ध्यान से ठाकुर जी का श्रृंगार जब आप करें तो बड़े ध्यान और से और बड़े आराम से करें, कोई जल्दबाजी में नहीं करें, नहीं तो फिर जल्दबाजी में उल्टा सीधा हो ही जाता है। तो मैं यहाँ ऑरेंज कलर से उनका जो मुख पर एक लट टाइप का जो है वो बना देती हूँ, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ भी हम ऐसा बना देंगे। तो वाइट है, वाइट पे ऑरेंज चंदन है, वो अच्छा लग रहा है, खिलकर आ रहा है। और मैं सिंदूर की मदद से ही वो ठाकुर जी के जो गाल हैं उन पर भी जो है फूल का डिज़ाइन बना दूँगी, डॉट वाला, बीच में गोल और फिर साइड में छोटे छोटे बूंदे। और यहाँ पर मैं उनके कानों पर भी साइड से, पूरे कान पर नहीं कर रहे हैं, साइड से जो है वो पतली लाइन जो है वो बना देंगे। तो देख लें ये चंदन के ऊपर श्रृंगार हो रहा है। तो आप जब चंदन ठाकुर जी का स्नान कराएंगे और चंदन रिमूव करेंगे उनकी बॉडी से, तो जो है वो ये श्रृंगार भी निकल जाएगा, मतलब इजीली निकल जाएगा, कोई भी ये दाग या कुछ चीज़ें नहीं छोड़ेगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए अब मैं दूसरे कान पर भी कर देती हूँ इसी तरीके से, हल्की हल्की है। तो ये टूथपिक से देख रहे हैं आप कितनी आसानी से हमारा जो है श्रृंगार बिल्कुल अच्छे से हो जा रहा है। वैसे तो हमने प्रोग्राम बनाया है कि हम जो है अचानक से मन में आया है कि हम गंगा स्नान के लिए जाएंगे, तो ठाकुर जी की पूजा वगैरह पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम जो है स्नान करने के लिए जाएंगे। हाँ थोड़ा लेट हो गया क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल अचानक में बना था। तो यहाँ देखिए इस तरीके से आप डॉट लगाएं और साइड से हाँ डॉट लगाते जाएं इस तरीके से। तो ठाकुर जी भी जब जाएंगे गंगा, लगता है ठाकुर जी का मन है गंगा स्नान करने का, तो इसलिए ठाकुर जी ने हम भावना प्रेरित कर दी है और गंगा मैया का भी बुलावा आ गया है। तो ठाकुर जी भी हमारे साथ जाएंगे और फिर गंगा मैया में जब वो स्नान करेंगे तो चंदन उनका वहीं पर निकल जाएगा। फिर हम उनका दोबारा जब शाम, वैसे शाम को ही शाम ही हो जाएगी क्योंकि हमें आते आते जाने में भी टाइम लगेगा। तो फिर तो शयन का शाम को तो हम ये चंदन जो आप चंदन का श्रृंगार करें, तो ठाकुर जी को जब आप शाम को शयन कराएं तो उस चंदन के श्रृंगार को निकाल दें, क्योंकि आज के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। क्योंकि मैं वो चंदन की मदद से इनका जो है वो माला भी बना देती हूँ इस तरीके से, क्योंकि आज ही के दिन जो है गंगा मैया का जो है पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी लोक पर जो उनका आगमन हुआ था भक्तों का कल्याण करने के लिए। उनका देखिए इस तरीके से, हाँ बिल्कुल सही है। आप नीचे डिज़ाइन, आप कुछ भी गोल डिज़ाइन बना सकते हैं, तो मैं नीचे डॉट की माला की डिज़ाइन बना दी है। अब मैं हाथों पर उनके बाजूबंद बनाएंगे। तो वाइट जो मैंने चंदन किया उस पर ऑरेंज चंदन जो है वो अलग से निखर कर आ रहा है। आप देख रहे होंगे ठाकुर जी का मुख का श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। तो हम इस तरीके से साइड से इसको करते जाएंगे और बाजूबंद बनाएंगे। तो मैं बीच में डॉट डॉट इस तरीके से लगा रही हूँ और फिर बीच में लटकन बना दूंगी। आप कोई भी अपने भाव से कोई भी श्रृंगार धारण कराइए ठाकुर जी को, वो सहजता से धारण कर लेंगे, वो सहजता से धारण कर लेंगे। इस तरीके से आप, मैं नीचे और इसको डिज़ाइन बना देती हूँ लटकन की तरीके से ताकि ये पूरी लगे। और इसी तरीके की डिज़ाइन में दूसरे हाथ पर भी ठाकुर जी के बना दूँगी इस तरीके से।
हम ज़्यादा श्रृंगार नहीं करने वाले शरीर पर नीचे की तरफ, क्योंकि मैं ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने वाली हूँ। अगर आप वस्त्र मतलब मैं नीचे, अगर आप सिर्फ नीचे पहनाएं और ऊपर कुछ ना पहनाएं तो आप और भी श्रृंगार ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं, क्योंकि वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने वाली हूँ, क्योंकि आज वो उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, वो आज पहनेंगे धोती और कुर्ता। तो मैं उनके ऊपर जो है ऊपर सूट है उनका, और नीचे वो धोती पहन धारण करेंगे आज। तो इसलिए मैं जो है ज़्यादा उनको शरीर पर इतना श्रृंगार नहीं कर रही हूँ, मुख पर मैंने कर दिया है। नहीं तो और भी अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। तो पहनाने के बाद मैं उनके जो लड्डू हाथ में देख रहे होंगे, तो मैं इस लड्डू पर भी, मेरे पास पीला चंदन है तो मैं लड्डू को पीले चंदन से रंगूंगी, क्योंकि लड्डू पीले पीले होते हैं। और उस पर फिर सुंदर रूप देने के लिए उस पर आप सिंदूर से या ऑरेंज कलर के चंदन से ही रेड रेड डॉट लगा दें, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब हम ठाकुर जी के पीछे भी श्रृंगार कर देते हैं, थोड़ा सा घुमाकर। मैं ऑरेंज चंदन से ही करूँगी पीछे, तो आप ऑरेंज चंदन का इस्तेमाल कर लें। ये देखिए मेरे पास लाल चंदन है, तो मैं यहाँ सोच रही हूँ लाल चंदन से मैंने ये किया है। लाल चंदन का ये चंदन तो दिखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बट ये ना फैलता बहुत है। मतलब जो मैंने कानों पे भी लगाया है वो मैंने लाल चंदन का ही उपयोग किया है। तो देखिए आज धारण करेंगे ठाकुर जी वाले वस्त्र। ये उनकी कुर्ती है और ये उनकी धोती है। तो चलिए ठाकुर जी को धारण करा देते हैं। बड़ी सहजता से वो धारण कर लेंगे आराम से, क्योंकि चंदन है थोड़ा ठंडा। देखो ठाकुर जी को बड़ी ठंडा, क्योंकि मैं उन्हें छू रही हूँ, उनको पकड़ रही हूँ, तो भी मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। तो ठाकुर जी को भी शीतलता प्राप्त अवश्य हो रही होगी, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा होगा। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में इस तरीके का जो उन्हें चंदन की सेवा दे रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद प्राप्त करेंगे। अब मैं कोटी भी पहना देती हूँ और फिर इसको इसके नीचे कर देंगे, तो ये काफ़ी ऊपर से लगेंगे। और फिर आप उनको और श्रृंगारों का माला है वो धारण करा दीजिए। तो मैं यहाँ पहले उन्हें कमरबंद धारण कराऊंगी, तो कमरबंद भी मैं रेड कलर का ले रही हूँ, क्योंकि उनकी कोटी जो है वो रेड कलर की है, तो इस पर ये मैच हो रहा है। इस तरीके से मैं उनको कमरबंद भी बांध देते हैं। अब ये जो है पर्ल की मोती की माला है और बीच में इसमें नग भी है, तो मैं ये धारण करा रही हूँ ठाकुर जी को। देखिए कितना अद्भुत श्रृंगार उन्होंने धारण किया है। और मैं उनके कान पर मोर डिज़ाइन के जो है वो कुंडल पहना रही हूँ। ठीक है, कानन कुंड में जो है उनके मकर कुंडल, मतलब मोर के डिज़ाइन के कुंडल बना रहे हैं। तो देखिए कितना प्यारा उनका लुक आ रहा है। अब हम हाथों पे ये लड्डू पे जो है वो चंदन से श्रृंगार कर देते हैं। उसके बाद उन्हें जो है माला धारण कराएंगे। तो यहाँ पे ये जो है मैं माला ही पहना देती हूँ। ये उनकी नज़रिया है ताकि नज़र ना लगे। आज वो इतने श्रृंगार करके निकलते हैं, हमारे ठाकुर जी इतने बन ठन के निकलते हैं कि हमें सदैव चिंता रहती है कि कहीं उन्हें नज़र ना लग जाए और फिर वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे, तबीयत उनकी कष्ट हो जाएगा। तो ये भाव होता है एक भक्त का, तो इसी भाव के चलते हम जो है उनको नज़रिया अपनाते। छोटे बच्चों को लगाते ना नज़र ना लगे। ये उनकी पायल है, देखिए कितनी सुंदर पायल है। तो मैं ठाकुर जी को पायल भी धारण करा देती हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाकर। हाँ, तो ये पायल बहुत सुंदर है ठाकुर जी की, मुझे बहुत प्यारी लगती है पायल। देखिए कितनी प्यारी पायल है। तो ये ठाकुर जी को हमने पायल भी धारण करा दी है। फुल श्रृंगार में बैठे हैं वो, आज पूरे श्रृंगार उन्होंने धारण किया है। और ये देखिए येलो चंदन, मैंने इसे भी मैं ब्रश से ही करूँगी। तो देखिए लड्डू पे अब मैं चंदन करेंगे, क्योंकि अब ये क्योंकि कब वस्त्र पहनाएंगे तो ये छूटने का डर रहता है। तो अब जब हमने सारा श्रृंगार पहना दिया है उसके बाद हम ये आराम से करेंगे, तो ये सूख जाएगा, इससे कोई निकलने का भी डर नहीं रहेगा और चंदन अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से इसको फिल कर दीजिए। और अब मैं जो है वो रेड चंदन का इस्तेमाल कर रही हूँ। रेड चंदन है, रेड चंदन से डॉट डॉट बना देंगे। तो आप ऑरेंज चंदन से बना सकते हैं, रेड चंदन से बना सकते हैं, आप सिंदूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डॉट डॉट बनाने में। तो काफ़ी अच्छा लगेगा लड्डू के ऊपर इस तरीके से। और टूथपिक की सही आप देख रहे होंगे, मैंने श्रृंगार में टूथपिक का जो इस्तेमाल किया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि टूथपिक से आसानी से इजीली श्रृंगार हो जाता है। क्योंकि नुक होती है इसकी पतली वाली, तो उससे अच्छे से श्रृंगार हम ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। तो बस मैं इस तरीके से इतना ही श्रृंगार उनको धारण कराने वाली। तो हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। थोड़ा नेल पेंट कर देते हैं उनके नखों पर, नाखूनों पर, इधर भी लगा देते हैं, इस वाले हाथ पर भी। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं नीचे वाले हाथ पे श्रृंगार नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो रहेगा
और मैंने आज जो है उनको हाथ पैरों पर भी, मैंने पैरों पर भी उनको जो है वो नहीं श्रृंगार कराया है। नहीं तो मैं पैरों पर भी उनके चारों तरफ से जो है वो लगा देती हूँ, लेकिन आज मैंने उन्हें नहीं कराया। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी, कितने सुंदर, कितने अद्भुत लग रहे हैं। अब हम इन्हें जो है वो सिंहासन पर विराजित करेंगे और पूजा करेंगे। तो मैं इन्हें सिंहासन पर विराजित कर देती हूँ। और पहले हाँ, एक चीज़ तो रह ही गई, रह रह के याद आता है, इत्र नहीं लगाया हमने ठाकुर जी को। तो चंदन का ही मैं इत्र इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास एक स्प्रे है, तो वो मैंने, जो स्प्रे है मोगरा का स्प्रे है, वो मैंने सिंहासन पर जो है वो लगा दिया। ये देखिए वृंदावन फ्लावर है, तो ठाकुर जी के वस्त्रों पर भी थोड़ा और लगा देते हैं स्प्रे, तो काफ़ी अच्छी महक है इसकी, बहुत मनमोहक महक लगती है। मैं ठाकुर जी को जो है वो ले चलते हैं, चलिए अपने ठाकुर जी को आराम से उठाएंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, और इनको सिंहासन पर विराजित करते हैं। चलिए, पूजा की तैयारी तो सारी हो चुकी है मंदिर में, देखिए आप देख रहे होंगे सारी पूजा की तैयारी कर चुकी है, बत्ती वत्ती सब बना के तैयार कर रखा है। ठाकुर जी का भोग प्रसाद भी है, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि उन्हें जैसे ही वो स्नान कर लेते हैं तो स्नान के बाद उन्हें बहुत भूख लगती है, तो इसलिए हम ठाकुर जी को स्नान जब होता है उससे पहले ही ना उनकी भोग की व्यवस्था कर देते हैं। तो आज वो भोग में फल ग्रहण करने वाले हैं। तो आज हमने ठाकुर जी को अक्षय तृतीया पर विशेष रूप से इस प्रकार का चंदन का श्रृंगार किया। तो आज आपको ठाकुर जी का ये श्रृंगार कैसे लगा, मुझे ये कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।